मेरा सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टर साहब की पाठशाला में। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आपको दीक्षा टीपीडी के अंतर्गत 25 कोर्सेस करने हैं। जिन्होंने पहले कोर्स वो कर लिए हैं उनको नहीं करने हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक मिल जाएगा। उस कोर्स के लिंक पर क्लिक करके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दूसरे कोर्स को देखेंगे, आकलन गणित के मुख्य कौशल। नीचे दी गई गतिविधियों को सीआरए के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। बच्चों की संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। और नंबर 3, बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सीआरए मेथड के अंतर्गत पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, तीसरा विकल्प सही है। सीआरए होता है कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशनल एब्स्ट्रैक्ट, मतलब पहले मूर्त, फिर निरूपण, मतलब उसको दिखाना, फिर अमूर्त। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? इसमें ये दूसरा और ये तीसरा सही है। और सारे गलत हैं। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, सिर्फ इसमें एक ही सही है। तो क्या होगा? पहले समस्या समझो, फिर योजना बनाओ, फिर योजना इस्तेमाल करो और योजना जांचो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। कविता अपनी कक्षा में चाहती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? तो कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए, तो ये सही है। बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए, ये भी सही है। और बच्चों को असल जिंदगी से जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से वे किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो भाग का घटा से संबंध सही है, भाग का गुणा से संबंध ये भी सही है, और भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध, तो पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही है। नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? गुणा करने के इन 2 तरीकों में क्या समानता है? मतलब अलग अलग तरीके, मान लो 2 तरीके हैं तो उनमें क्या समानता है? जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है? इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही हो गए। आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर। शिक्षक
बच्चों 24 गुणा 2 कितना होगा? बच्चा कहता है 48। शिक्षक ये जवाब कैसे मिला? बच्चा कहता है 20 गुणा 2 बराबर 40 और 4 गुणा 2 बराबर 8 और इनका जोड़ हुआ 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है? क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा? इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस कक्षा में को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हुआ स्तर 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद। कबीर, आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक, वो कैसे? कबीर कहता है, इकाई के हासिल को दहाई में नहीं जोड़ा। शिक्षक, क्या कोई और जवाब देना चाहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें क्या है? इंतजार करना, बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना। कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीकों से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं, इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं, इससे बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से समझ पाते हैं, इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं। सारे ऑप्शन